दोस्तों क्या हो अगर एक अंधे और बूढ़े आदमी के घर 3 चोर घुस जाएं, लेकिन इस घर में घुसने के बाद इनके साथ जो हुआ वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है और सामने हम 3 चोरों को देखते हैं जिनमें 2 लड़के एलेक्स और मनी होते हैं और एक रॉकी नाम की लड़की भी होती है। ये तीनों शहर में छोटी मोटी चोरियां करते हैं और घरों से सामान चुरा कर बेचते हैं। तभी ये एक घर से सामान चुरा कर ले जा रहे होते हैं और रास्ते में बात करते हैं कि अगर उनके हाथ में बहुत सारा माल लग जाए तो वो ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों इन्हें नहीं पता था कि उनके इस लालच से उनके साथ वो करवा दिया जिसे देखकर आप सिहर जाओगे। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स घर जा रहा होता है और अपने घर कुछ चाबियां रखता है जो उसने अपने पापा के रूम से ली थी। इसके आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मनी एलेक्स और रॉकी को एक वीडियो दिखा रहा होता है जो कि एक पुराने से खंडर जैसे दिख रहे घर की वीडियो है और अपने दोस्तों से कहता है कि ये वीडियो एक रिटायर्ड आर्मी वाले के घर की है जो अब बूढ़ा हो गया है और उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसी घर में अब चोरी करने की बात करता है और एलेक्स से कहता है कि वे अपने पापा के रूम से उस घर की चाबियां ले आए, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स के पापा एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और ये कंपनी लोगों के घरों की सुरक्षा करने का काम करती है। तभी एलेक्स मनी से ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी बड़ी चोरी करने से उसके पापा को प्रॉब्लम हो सकती है और उसके पापा पर भी पुलिस केस हो सकता है। तभी मनी एलेक्स से कहता है कि वह धोखेबाज है और हमेशा आखिरी समय पर धोखा देता है और इसके बाद एलेक्स को भला बुरा कहने लगता है और ये सुनकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम रॉकी का घर देखते हैं जहाँ रॉकी अपनी माँ, भाई और एक 11 साल की डीडी नाम की बेटी के साथ रहती है। आगे हमें पता चलता है कि रॉकी की अपनी माँ के साथ अनबन होने लगती है और रॉकी की माँ रॉकी को और ज्यादा पैसा कमाने को कहती है। ऐसा नहीं करने पर रॉकी को घर से निकाल देने की धमकी देती है। तभी दोस्तों रॉकी अपनी बेटी डीडी से कहती है कि वे थोड़े दिनों बाद घर छोड़कर कैलिफोर्निया चले जाएंगे और अब उनके पास खूब सारा पैसा आने वाला है। और इसके बाद रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है और एलेक्स से कहती है कि वे अपनी बेटी डीडी को एक अच्छी लाइफ देना चाहती है और एलेक्स ऐसा करने में उसकी मदद कर सकता है और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब एलेक्स लास्ट बार उनका चोरी करने में साथ दे दे। तो यह सुनकर एलेक्स भी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन एलेक्स, रॉकी और मनी तीनों मिलते हैं और अपनी कार से उस घर के पास चले जाते हैं जहाँ उन्हें चोरी करनी है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि आसपास के घर भी खाली है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब उन तीनों को लगता है कि यहाँ चोरी करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी अचानक कार के शीशे पर एक कुत्ता आता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और उस कुत्ते को अपने पास बुलाता है और उस बूढ़े आदमी को देखकर पता चल रहा था कि वह बूढ़ा आदमी अंधा भी है और वह आदमी उसी घर में अंदर जाता है जिस घर में रॉकी और उसके दोस्त चोरी करने वाले थे। और ये देखकर तीनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आदमी बूढ़ा होने के साथ अंधा भी है। अब हमें चोरी करना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर में उनके साथ आगे क्या होगा। इसके बाद वो तीनों आज रात को ही चोरी करने का प्लान बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रात को तीनों मिलकर बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। उन्हें सबसे पहले उस घर के बाहर कुत्ता दिखाई देता है जिसे वे बेहोशी वाला बिस्किट खिलाकर बेहोश कर देते हैं और इसके बाद एलेक्स अपने पिता के ऑफिस से चुराई गई चाबी से घर का ताला खोलने की कोशिश करता है तो ताला उस चाबी से नहीं खुलता है। तो रॉकी कहती है कि उन्हें घर में घुसने का कोई और रास्ता देखना चाहिए। अब वो तीनों घर के चारों तरफ घूमकर देखते हैं तो उन्हें खिड़की दिखाई देती है। अब खिड़की पर लगे कांच को तोड़कर रॉकी घर के अंदर चली जाती है और अंदर से घर का दरवाजा खोलकर अपने साथियों को घर के अंदर ले जाती है। अब तीनों उस घर के अंदर थे और घर में अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है। तो गलती से मनी उस बूढ़े आदमी के रूम में चला जाता है। मनी के जाते ही वह आदमी अचानक ही उठ जाता है और मनी उस आदमी को देखकर घबरा जाता है। आगे हमें पता चलता है कि वह आदमी टीवी बंद करता है और सो जाता है और तभी मनी उस रूम में बेहोशी की गेंद छोड़ता है। मनी वापस आता है और एलेक्स और रॉकी के साथ मिलकर पैसा ढूंढने लग जाता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी मनी को एक रूम दिखाई देता है। मनी उस कमरे के पास जाता है और ताला खोलने की कोशिश करता है। ताला नहीं खुल रहा था तो मनी अपने बैग से गन निकालता है। मनी के हाथ में गन देकर रॉकी और एलेक्स घबरा जाते हैं और मनी को गोली चलाने से रोकते हैं। एलेक्स उन दोनों को वहाँ से वापस चलने को कहता है लेकिन मनी और रॉकी उसकी बात नहीं मानते हैं तो एलेक्स घर से जाने लगता है। तभी दोस्तों मनी गोली चलाता है और ताला तोड़ने लगता है कि अचानक गोली की आवाज सुनकर वह बूढ़ा आदमी उनके पास आ जाता है और उसे देखकर रॉकी और मनी घबरा जाते हैं। और इसके बाद मनी उस बूढ़े आदमी पर गोली चलाने की धमकी देता है और उसे पास आने से रोकता है कि अचानक बूढ़ा आदमी हमला कर देता है और मनी से गन छीनने लगता है। तभी अचानक बूढ़े आदमी से गोली चल जाती है और मनी को लगती है और मनी मर जाता है। और अचानक चली गोली की आवाज सुनकर एलेक्स भी घर में आ जाता है तो उसे अंदर जाते ही सामने बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। एलेक्स बूढ़े आदमी से बचकर छिप जाता है। उन्हें नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी इतना शक्तिशाली हो सकता है। और आगे हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी अंधा होने के बावजूद भी अलमारी में रखे लॉकर में अपने पैसे चेक करता है। पैसे वहाँ थे। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी मनी की लाश को ठिकाने लगाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स और उसकी दोस्त रॉकी घर से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं तो रॉकी लॉकर से पैसे निकाल लेती है और वो दोनों वहाँ से निकलकर घर के निचले हिस्से में चले जाते हैं। अब तक बूढ़े आदमी को ये नहीं पता था कि उसके घर में और भी 2 लोग थे, लेकिन अभी दोस्तों उसको शक हो जाता है कि उसके घर
घर में और भी कोई है, तो वह उन्हें ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसका पैर जूते से टकरा जाता है और वह जूते रॉकी और एलेक्स के होते हैं, जो एलेक्स और रॉकी बाहर खोल कर गए थे। इसके बाद वह उन्हें ढूंढने लगता है। आगे हम देखते हैं कि रॉकी और एलेक्स घर के निचले हिस्से में थे, जहाँ बहुत अंधेरा है और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें अचानक एक लड़की की चीख सुनाई देती है और वह लड़की रॉकी के पास आ जाती है और अचानक उस लड़की को देखकर रॉकी और एलेक्स बहुत डर जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि वह लड़की एक रस्सी से बंधी हुई है और रस्सी पर एक घंटी बंधी थी और अचानक से वह घंटी आवाज करती है, जिससे उस बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि घर के नीचे कोई है। और आगे हम देखते हैं कि रस्सी से बंधी हुई लड़की एलेक्स और रॉकी से हेल्प मांगती है और उन्हें एक अखबार का टुकड़ा दिखाती है, जिससे पता चलता है कि उस लड़की ने बूढ़े आदमी की बेटी को अपनी कार के नीचे दे दिया था और वह मर गई थी। और वह लड़की एलेक्स और रॉकी को इशारे से चाबियां बताती है, जिससे वो उस जगह से बाहर निकल सके। और इसके बाद एलेक्स और रॉकी उस लड़की को खोलकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो अचानक वह अंधा और बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी वह गोलियां चलाने लगता है और एक गोली रस्सी से बंधी हुई इस लड़की को लगती है, जिसका नाम सिंडी था। और वह बूढ़ा आदमी नीचे आकर लाश को छू कर देखता है, तो उसे पता चलता है कि वह सिंडी है और वह मर चुकी है। इसके बाद बूढ़ा आदमी रोने लगता है और आगे हम देखते हैं कि रॉकी और एलेक्स वहां से बचकर भागने की कोशिश करते हैं कि अचानक पीछे से बूढ़ा आदमी आकर एलेक्स पर गन से फायर करता है कि गन में बुलेट खत्म हो जाती है और एलेक्स उस आदमी को धक्का देकर रॉकी के साथ ऊपर आ जाता है। लेकिन दोस्तों तभी उन्हें कुत्ता दिखाई देता है, जो उन दोनों की तरफ दौड़ता है और रॉकी एलेक्स के साथ भागकर एक कमरे में घुसने लगते हैं। तो वहाँ बूढ़ा आदमी आ जाता है और अपनी गन से फायर करने लगता है। तभी अचानक रॉकी को एक खिड़की दिखाई देती है। वह उस खिड़की से अंदर देखती है तो पता चलता है कि वह दीवार में बना एक छोटा सा रास्ता है और रॉकी उससे बाहर जाने की कोशिश करती है। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है तो कुत्ता एलेक्स पर हमला करता है और एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है। अब कुत्ता उस छोटे रास्ते से रॉकी का पीछा करता है और अब हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी एलेक्स को ढूंढता हुआ नीचे आता है। तो हम देखते हैं कि एलेक्स एक रूम में छिपकर बैठा है। बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और एलेक्स उस आदमी पर हमला करता है। इसी बीच बूढ़ा आदमी एक लोहे के औजार से एलेक्स पर वार कर देता है और आगे का सीन बदलता है और हम बूढ़े आदमी को देखते हैं। वह रॉकी को ढूंढ रहा है। अचानक ही वह एक खिड़की खोलता है और उससे रॉकी नीचे आकर गिरती है और वह बूढ़ा आदमी उसे पकड़कर वहां ले जाता है जहां उसने पहले एक सिंडी नाम की लड़की को बांध रखा था और वहां ले जाकर रॉकी को भी बांधने लगता है और रॉकी उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी वह बूढ़ा आदमी रॉकी से कहता है कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन इसके लिए रॉकी को उस बूढ़े आदमी के लिए एक बेटी पैदा करनी होगी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो सिंडी नाम की लड़की मरी थी वह इस बूढ़े आदमी की बच्चे की मां बनने वाली थी और ये बूढ़ा आदमी सिंडी से एक बेटी पैदा कराने वाला था, क्योंकि सिंडी ने उसकी बेटी को कार के नीचे देकर मार दिया था और इसी बदले में वह सिंडी से खुद की बेटी चाहता था। यह बात सुनकर रॉकी बहुत ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि वह अंधा और बूढ़ा आदमी एक कैंची से रॉकी के पैंट को नीचे से काटता है और रॉकी के पास आने लगता है और रॉकी को पकड़ता है और अपने स्पम को जैसे ही वे अंदर डालने की कोशिश करता है तो अचानक पीछे से एलेक्स आता है और उस आदमी पर हथौड़े से वार करता है और रॉकी को छुड़वाता है और उसी रस्सी से बूढ़े आदमी को बांधकर रॉकी और एलेक्स घर की चाबियां लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर का दरवाजा खोलते हैं कि अचानक पीछे से आकर एक गोली एलेक्स को लगती है और हमें पता चलता है कि वह गोली बूढ़े आदमी ने चलाई है और एलेक्स की मौत हो जाती है। आगे सीन बदलता है और रॉकी घर से भागने लगती है और उसके पीछे कुत्ता भाग रहा होता है। तभी रॉकी किसी तरह अपनी कार तक पहुंचती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन वह कुत्ता वहां पहुंचता है और रॉकी पर हमला करता है कि तभी रॉकी अपनी चालाकी से उस कुत्ते को कार में बंद कर देती है और किसी तरह बचकर कार से बाहर निकल जाती है कि अचानक पीछे से उसके सिर पर कोई वार करता है। और इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि यह वही बूढ़ा आदमी था जिससे अब तक रॉकी बचकर भाग रही थी। और इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी उस रॉकी को घसीट कर ले जा रहा होता है और वह उसे अपने घर ले जाता है। लेकिन अब जैसे ही उस घर में रॉकी को होश आता है तो रॉकी तुरंत उस अलार्म रिमोट से पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और एक लोहे की रोड से उस आदमी पर वार करती है और वहां से पैसों का बैग उठाकर भाग जाती है। और इसके आगे का सीन बदलता है और रॉकी को उसकी बेटी के साथ दिखाया जाता है और वह दोनों कैलिफोर्निया जा रही होती है। तभी टीवी पर न्यूज आती है और उस घटनाक्रम के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें दिखाया गया है कि उस आदमी के घर में 2 चोरों की मौत हो गई है। और वह बूढ़ा आदमी अपने बयान में जो कहता है वो सुनकर रॉकी भी चौंक जाती है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, लेकिन रॉकी ने वहां से पैसे उठाए थे और ये देखकर रॉकी घबरा जाती है और वहां से अपनी बेटी को लेकर जाने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।